Hello friends, welcome to your Learner 171 channel. Let us do weekly analysis that is from Monday to Friday, right? Not for the expiry. That is from 9th of October till 13th of October for Friday. But before going any further, let us analyze what we discussed last Friday as a weekly analysis as well as what we discussed yesterday for today, right? So we discussed that कि अगर gap up खुल जाए, I'll wait for 30 minutes and see कि price action क्या हो रहा है. अगर first 30 minutes का price action red हो जाए, then I'm not interested to take the call. And you may notice कि it has went sideways, right? यहाँ पे जो भी अब दिख रहा है pump, again it came down itself. बैंक निफ्टी में भी इफ यू सी दिस 30 मिनट्स का चार्ट, राइट, यहां से जहां पे ऊपर गया वहां से वापस नीचे भी आया प्राइस एक्शन, अगेन इट केम ऑल द वे डाउन बोथ इन निफ्टी एज वेल एज इन बैंक निफ्टी. इट वाज साइडवेज इटसेल्फ, राइट, कंप्लीटली साइडवेज. अनदर थिंग इज व्हाट आई डिस्कस्ड इज कि अगर 30 मिनट्स की कैंडल रेड हो जाए और उसका लो ब्रेक हो जाए, देन आई विल बी इंटरेस्टेड टू टेक द पुट. अगेन जस्ट लाइक यस्टरडे, आज भी 30 मिनट्स की फर्स्ट कैंडल रेड बनने के बाद प्राइस एक्शन वेंट साइडवेज, राइट. देयर वाज नो अपॉर्चुनिटी की लो ब्रेक होके. व्हाट वी ऑलवेज डिस्कस इज कि पुट जब व्हेनेवर आई बाय पुट, राइट, इन मोस्ट ऑफ द वीडियोस आई हैव डिस्कस्ड कि प्राइस एक्शन लोअर हाइज एंड लोअर लोज के लिए चाहिए, राइट. इन मोस्ट ऑफ माय वीडियोस आई हैव डिस्कस्ड दिस इज द प्राइस एक्शन दैट आई वांट एज अ पुट बायर, राइट, एज अ पुट ऑप्शन बायर. उसी तरीके से व्हेन आई बाय कॉल आई वांट दिस प्राइस एक्शन दैट इज हायर हाइज एंड हायर लोज, जहां पे स्विंग लो ब्रेक नहीं हो, राइट. दिस आई वांट एज अ कॉल बायर. पर जब भी प्राइस एक्शन, अगर प्राइस एक्शन ऐसा चले, राइट, दिस इज द काइंड ऑफ प्राइस एक्शन अगर जाए तो मुझे ना ही कॉल चाहिए ना ही पुट चाहिए. क्यों? क्योंकि इसमें कॉल और पुट दोनों डीके हो जाते हैं, राइट. ये 30 मिनट्स का, यानी वी आर सेइंग दिस ऑन 15 मिनट्स की ये दो कैंडल बनने के बाद, राइट, ये दो कैंडल बनने के बाद लुक एट द प्राइस एक्शन टिल 10:30 AM, राइट, यहां तक. उसके बाद इसका हाई ब्रेक भी हो गया. यहां पे अगर हम इमीडिएटली एग्जिट हो जाते हैं, देन देयर इज अगेन नो प्रॉफिट नो लॉस की जोन पे. समझो यहां से किसी ने एग्जिट नहीं की करके वापस जब कैंडल यहां पे आई, देयर वाज स्टिल एन अपॉर्चुनिटी टू एग्जिट एटलीस्ट इन गुड गुड डिसेंट प्रीमियम, राइट, कि यहां से वापस अपना कोई भी प्रीमियम लॉस नहीं हो रहा था. निफ्टी में भी ये अपॉर्चुनिटी मिली थी, बैंक निफ्टी में भी आज ये अपॉर्चुनिटी मिली थी, राइट, कि नो प्रॉफिट नो लॉस की जोन में निकलने के लिए. क्यों? क्योंकि लुक एट द प्राइस एक्शन, राइट, दिस इज द प्राइस एक्शन, राइट. ऐसे प्राइस एक्शन पे देयर इज नो अपॉर्चुनिटी फॉर द बायर, जहां पे प्रीमियम्स डीके ही हो जाएंगे, राइट. क्योंकि इफ यू सी फ्रॉम ओपनिंग टू क्लोजिंग, राइट, इवन इफ यू कैन से कि निफ्टी 100 पॉइंट्स ऊपर क्लोज हुआ है, पर ओपनिंग से लेके क्लोजिंग देखा जाए तो ओपनिंग कहां पे थी आज की ओपनिंग है 19624 पे, और क्लोजिंग कहां पे, कंसिडरिंग लास्ट 30 मिनट्स का एवरेज, इट इज एट 19653. यानी 20 प्लस पॉइंट्स पे ही, कुछ 20 प्लस पॉइंट्स पे ही आज निफ्टी ने क्लोजिंग दी है, राइट. इसमें प्रीमियम क्या बढ़ेंगे, इसीलिए इट वॉज बेटर टू एग्जिट की जहां पे वापस से यहां से नीचे आया था, राइट, इन नो प्रॉफिट एंड नो लॉस इन निफ्टी एज वेल एज इन बैंक निफ्टी. अनदर थिंग, इफ यू रिमेंबर लास्ट फ्राइडे व्हाट वी डिस्कस, राइट, लास्ट फ्राइडे, इफ आई कम बैक ऑन वीकली फ्रेम्स, राइट, इफ आई कम बैक ऑन वीकली फ्रेम्स एंड जस्ट हाइड दिस ऑनलाइन, आई हैड डिस्कस की लास्ट फ्राइडे में, इफ वी रिमेंबर कि जब भी ऐसी डोजी बनती है, राइट, जब भी ऐसी डोजी मिल जाए, लेट मी रीसेट द चार्ट व्यू ताकि अच्छे से दिखे, ऐसी डोजी कैंडल बन जाए तो ऐसी डोजी कैंडल पे मोस्टली प्राइस एक्शन भले इसका हाई तोड़े या लो तोड़े, कैंडल्स वापस इसी के अंदर मिलते हैं. नाउ दिस इज ऑन वीकली फ्रेम, राइट, दिस वी हैव डिस्कस्ड ऑन डेली फ्रेम. बैंक निफ्टी के बहुत सारे चार्ट्स में वी हैव डिस्कस्ड दिस. डेली फ्रेम में भी जब भी हमें ऐसे डोजीज मिले, मोस्ट ऑफ द टाइम इस डोजी के अंदर ही हमें, लुक एट दिस, सो मेनी डेज के प्राइस एक्शन इसके अंदर में ही मिले, भले हाई टूटे या लो टूटे. आई एम टॉकिंग अबाउट क्लोजिंग, राइट, क्लोजिंग. जैसे ये डे फ्रेम पे इसके अंदर हमें क्लोजिंग मिले, जैसे डे फ्रेम पे वापस अगर यहाँ पे ये डे की कैंडल देखे, राइट, इसके अंदर मिली है. उसी तरीके से जब वीकली पे ये कैंडल बनी थी, आई हैड सेड कि वी आर हैविंग अ प्रोबेबिलिटी कि इसके अंदर ही क्लोजिंग मिल जाए, राइट, क्योंकि इसके पहले की कैंडल ने 700 पॉइंट्स का मूव दिया था. आफ्टर दिस डोजी यू में से कि यहाँ पे लो तो ब्रेक हुआ है, बट अगेन दी वीकली कैंडल हिटिंग दी एसएल्स, राइट, इसके अंदर ही क्लोज हुई है, राइट. दैट इंपॉर्टेंट थिंग, विदाउट डिनाइंग कि एसएल हिट नहीं हुए, क्या ऑब्वियसली हुए, पर उसके बाद लुक एट द क्लोजिंग ऑन वीकली फ्रेम्स, राइट. वैसे ही यहाँ पे भी इफ वी सी इट ऑन वीकली फ्रेम्स, यहाँ पे भी क्या, ये जो वीकली कैंडल बनी है उसके बाद क्या, यहाँ पे लो ब्रेक करके भी बैंक निफ्टी ने इसी के अंदर ही क्लोजिंग दी है ऑन वीक टू वीक बेसिस, राइट. जो डोजी बनी है डोजी के अंदर, और इतना ही नहीं, आज की डे की कैंडल बैंक निफ्टी में, आज की डे की कैंडल इन बैंक निफ्टी, इट इज अगेन अ डोजी, राइट, इट इज अगेन अ डोजी ऑन बैंक निफ्टी अगेन. सो व्हाट वी डिस्कस की डोजी में मोस्टली ऐसा हो जाता है कि प्राइस एक्शन इसके अंदर ही रह जाता है, राइट, इसके अंदर ही. सो अनदर थिंग इज, यू आर सीइंग सो मेनी टैब्स ओपन, आई वुड लाइक टू शो यू की
if you notice Reliance का price action, right? This is the chart of Reliance. I have kept the chart open for top 6 heavyweights of Nifty जो more than 40% of weightage hold करते हैं, right? Nifty 50 के लिए. That is Reliance, again this HDFC, ICICI, Kotak, उसके बाद TCS and Infi. If you notice since last 2 days, if I am talking about 40% of weightage, right? तो इफ यू नोटिस ये लास्ट 2 डेज से जहाँ से निफ्टी में डे टू डे बेसिस पे वी आर सीइंग दिस पंपिंग, राइट? डे टू डे बेसिस पे ये गैप अप पंपिंग 100 पॉइंट्स की. बट इफ यू नोटिस रिलायंस इट इज स्टेइंग साइडवेज इटसेल्फ, राइट? साइडवेज ही है. इफ यू सी HDFC लास्ट 2 डेज, राइट? आई एम डिस्कसिंग लास्ट 2 डेज. जो लास्ट 2 डेज में रिलायंस निफ्टी में पंपिंग देखिए, यहाँ पे रिलायंस इज साइडवेज. इफ यू सी HDFC वो भी लास्ट 2 डेज में साइडवेज है. इफ यू सी ICICI बैंक इट इज ऑल्सो साइडवेज, राइट? दिस वी आर सीइंग ऑन आर्ली फ्रेम्स, राइट? आर्ली, ये कौन सा 5th अक्टूबर. लुक एट दिस 6th अक्टूबर. दिस इज व्हाट आई डिस्कस फॉर HDFC ऑल्सो. दिस इज व्हाट आई डिस्कस फॉर Reliance also. If you see it on Kotak Bank, right? Kotak Bank, this is also sideways itself, right? Only TCS and Infosys are doing short covering, right? This I had discussed on forum also, on Nifty 50s forum की यहाँ पे HDFC और सॉरी IT twins में TCS और Infosys में यहाँ पे अच्छी पंपिंग मिल रही है, विच इज हेल्पिंग इन बूस्टिंग. इवन इफ यू सी द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिफरेंट स्टॉक्स, राइट? यू मे नोटिस की बजाज ट्विंस, टाइटन, इन्फोसिस, ITC, दिस आर द स्टॉक्स टुडे टू टेक द निफ्टी फॉर द पंपिंग जोन, राइट? ये जो हमें 60-70 पॉइंट्स आज ऊपर देखा है ऑन क्लोज टू क्लोज बेसिस, 100 पॉइंट्स की जो ये पंपिंग दिखी है, दैट इज ड्यू टू दिस स्टॉक्स, राइट? बजाज ट्विंस एंड ऑल. So what about upcoming week, right? What about upcoming week? So if we first of all see अभी वीकली फ्रेम्स पे निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी, इफ यू नोटिस दिस इज अ स्ट्रॉन्ग ड्रैगन फ्लाई डोजी, राइट? अ हैमर काइंड ऑफ कैंडल हैज बीन मेड नीचे से लेके ऊपर तक, एंड दिस इज अ स्ट्रॉन्ग ड्रैगन फ्लाई डोजी यहाँ पे निफ्टी में, लाइक दिस इज ऑल्सो लुकिंग लाइक हैमर. सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी हैमर है. जब तक अभी वापस इसके लो के नीचे, राइट, वीक टू वीक बेसिस पे वापस क्लोजिंग नहीं दे दे, तब तक वापस ये जो बॉटम का जोन है इसके नीचे नहीं जाए, वापस ये लो नहीं ब्रेक करे, तब तक वापस वीकली फ्रेम्स पे ये जो वापस लोअर हाइज एंड लोअर लोज की प्रोबेबिलिटी है, ये वापस स्टार्ट नहीं होती है, राइट? वीकली फ्रेम्स पे. उसी तरीके से इफ इट स्टार्ट स्टेइंग अप अबाउट दिस डोजी, राइट? ये डोजी के हाई के ऊपर, व्हाट इज द हाई ऑफ दिस डोजी? दिस हाई इज एट 19766, राइट? बट वी हैड डिस्कस्ड इन मेनी ऑफ द प्रीवियस वीडियोस आल्सो कि यहाँ से 24 जुलाई की सेलिंग आई थी, इसका हाई क्या था? 19867. वापस ये यहाँ पे जो पंपिंग, इसके बाद से जो हमें एक ये रिसेंट ऑल टाइम हाई मिला था, ये किसके बाद था? यहाँ पे ये हाई के बाद. ये हाई कहाँ पे? 19867. ये हाई कहाँ पे? 19867. एग्जैक्टली इस पॉइंट के ऊपर आने के बाद अगेन देर इज गुड पंपिंग का चांसेस, राइट? इस पॉइंट के ऊपर देर इज गुड पंपिंग का चांसेस. वापस से अगर ये लो ब्रेक कर दे, देन अगेन देर इज डंपिंग का चांसेस. इसके बीच में हमें डेज की कैंडल ऐसी डोजी बनते वक्त देखेंगे, राइट? इसके बीच में that is the week to week basis का. We will discuss clear cut on day to day basis also. Similarly बैंक निफ्टी में भी I had said कि 45,000 के ऊपर, राइट? वापस ये डोजी के हाई के ऊपर 44,936 का है, बट वी आर कंसिडरिंग 45,000 के ऊपर. 45,000 के ऊपर ही वी आर क्लियरली पोजिशनली बुलिश, राइट? पोजिशनली. और वापस अभी जब तक ये हैमर का लो ब्रेक नहीं हो जाए, राइट? ये हैमर का लो, दिस लो इज कमिंग क्लोजर टू अगेन व्हाट, ये डोजी का लो, वापस इस इन्वर्टेड हैमर का लो जहां से वापस पंपिंग स्टार्ट हुई है, राइट? वापस ये लो जब तक ब्रेक नहीं कर देता, विच इज एट 43,830, तब तक यहाँ पे वापस डाउन साइड नहीं जाएगा, राइट? That is the overall thing. But what about Monday, right? From Monday we can connect it for the further days, right? From Monday we can connect it for further days. So in order to come on Monday, let me come back on days frame. Just a minute. Let me come back on my 15 minutes ka chart. Let me bring back all the lines. Now you may notice कि आई हैड बीन डिस्कसिंग कि 18 सितंबर से लेके हमें कैसा ट्रेंड मिल रहा था, जहाँ पे जो भी ये सारे डेज की कैंडल मिल रही है, राइट? नेक्स्ट डे हम हमेशा गैप डाउन ही खुल रहे थे, नेक्स्ट डे गैप डाउन भी खुल रहे थे. अगर ऊपर भी खुले तो भी प्रीवियस डे हाई ब्रेक नहीं कर पा रहे थे. ये कब तक चला? दिस ट्रेंड वाज गोइंग ऑन टिल, ये ट्रेंड चला कब तक? 4th of October तक, राइट? 18 सितंबर से लेके अक्टूबर की शुरुआत की सीरीज तक हम सिर्फ क्या कर रहे थे, या तो हर एक दिन गैप डाउन ही खुल रहे थे या गैप अप भी खुले, प्रीवियस डे हाई के ऊपर जा नहीं सक रहे थे, राइट? निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी, दोनों इंडाइसेस में. बट सिंस 4th of October इन बोथ द इंडाइसेस, आई विल शो दिस ऑन बैंक निफ्टी ऑल्सो. 4th of October से यू मे नोटिस कि यहाँ से जब एक हमें पंपिंग मिली, राइट? 4th of October वेंसडे के पास से
वेंसडे के पास से यू में नोटिस कि यहाँ से क्या हुआ है, अभी यहाँ से जब भी हम लोग गैप अप खुले वेंसडे के बाद थर्सडे, राइट, डे बिफोर यानी येस्टरडे ऑल्सो व्हेन वी ओपन गैप अप खुलने के बाद प्रीवियस डे का लो ब्रेक नहीं कर पाए, इनफैक्ट प्रीवियस डे के हाई के ऊपर रहे। तो 18 सितंबर से 3 अक्टूबर तक हम लोग क्या कर रहे थे, हमेशा डे लो ही कर रहे थे, राइट, और प्रीवियस डे हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे रहे थे। कब तक? 18 सितंबर से लेके 3 अक्टूबर तक। पर 4 अक्टूबर से हमने क्या किया, 4 अक्टूबर से हमने हमेशा डे हाई के ऊपर क्लोजिंग दी, राइट, 4 अक्टूबर से। ये जो ट्रेंड आ रहा था वो ट्रेंड अभी ये पिछले 3 दिनों में चेंज हो गया है, राइट। अब इसमें एक कॉमन बात क्या है, इसमें एक कॉमन बात ये है, जितने बार डे लो के पास आया है वहां से वापस 80-100 पॉइंट्स का पंप लिया है, जितने बार डे लो में। यानी ये कौन सा पैटर्न रिपीट कर रहा है, इफ वी सी इट ऑन डेज फ्रेम, ये वापस ये वाला पैटर्न रिपीट कर रहा है। यहाँ से यू में नोटिस कि जितने भी डेज के कैंडल है इट हैज पंप फॉर 80-100 पॉइंट्स, और वो भी कहाँ से, इफ यू सी इट ऑन 15 मिनट्स का फ्रेम, राइट, इफ यू जस्ट चेक दिस ऑन 15 मिनट्स का फ्रेम, यू में नोटिस जब जब डे लो के पास कैंडल्स आए वहां से 80-100 पॉइंट्स के लिए ऊपर पंप किया, राइट, ये पंपिंग के जोन पे। वैसे ही अभी यहां से हम लोग देखें, राइट, वैसे ही अभी यहाँ से देखिए लास्ट 3 दिन का प्राइस एक्शन, राइट। अभी ये कहाँ पे, 4 अक्टूबर की ये जो मैं कैंडल देख रहा हूँ 15 मिनट्स की फ्रेम पे, 1 PM की कैंडल, राइट, इसका लो कहाँ पे, दिस लो इज एट 19333। सो वी आर एक्सपेक्टिंग 80-100 या 100 प्लस पॉइंट्स यहाँ से पंपिंग होना चाहिए, राइट, 19333। यहाँ से अभी ये पंप कहाँ पे आया है, दिस पंप इज एट 19450, यानी 100 प्लस पॉइंट पंप है, ओके, राइट। वापस अभी यहाँ पे जब गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होने के बाद वापस प्रीवियस डे हाई के पास नहीं आया, या ये प्रीवियस डे का लो नहीं तोड़ा, पर यहाँ पे जो लो बनाया ये लो से जस्ट लुक एट दिस लो इज एट व्हाट, 19487। सो वी आर एक्सपेक्टिंग 80-100 पॉइंट्स का पंप, राइट। 19487 इज द लो, एंड व्हाट इज दिस हाई इज एट 19576। लो कहाँ पे था, लो कहाँ पे, जस्ट चेक दिस लो इज एट 19487, 487 का लो है, एंड हाई इज दैट 576, वापस 90 प्लस पॉइंट्स, राइट, 90 प्लस पॉइंट्स। वापस आज का प्राइस एक्शन, राइट, आज का प्राइस एक्शन यहाँ पे लो कहाँ पे, इवन दो आज मॉनेटरी पॉलिसी था, कुछ भी था, राइट, सी हाउ थिंग्स आर वर्किंग, राइट, सी हाउ थिंग्स आर वर्किंग हियर। यहाँ पे वापस लो क्या है, दी लो इज 19593, राइट। आज यहाँ पे लो क्या है, यहाँ से भी देखिए तो 589 का लो है, 589 का लो है। सो हाई क्या चाहिए, एटलीस्ट 80-100 पॉइंट्स, राइट, 19589। यहाँ पे हाई क्या है, 19589 से लेके 19675, राइट, अगेन इट इज इनटू 80-100 पॉइंट्स का रेंज। इन तीनों दिनों में अभी कॉमन बात क्या है, even though today was event day, now let it be a non-event, let it be already factored in whatever it is, but see how patterns are repeated। यहाँ पे आधे महीने के लिए 18 सितंबर से लेके पूरी सितंबर एक्सपायरी तक कभी भी डे हाई ब्रेक नहीं किया, दिस पैटर्न वाज रिपीटेड, और ये पैटर्न अभी 4 अक्टूबर से चेंज किया है, राइट, 4 अक्टूबर से। तो यहाँ पे अभी क्या 80-100 पॉइंट्स का पंप आ रहा है सपोर्ट के पास से, और पिछले 3 दिनों में प्रीवियस डे लो ब्रेक नहीं हुआ है, राइट, प्रीवियस डे लो ब्रेक नहीं हुआ है, इनफैक्ट प्रीवियस डे हाई के पास भी प्राइस एक्शन नहीं आया है प्रीवियस डे। इसीलिए आई हैव ड्रॉन दिस लाइन, राइट, अभी ये यहाँ से जो यहाँ पे कनेक्ट करिए, इट शुड कनेक्ट 3 पॉइंट्स, यहाँ पे 3 पॉइंट्स, बट आई हैव ड्रॉन दिस यहाँ की क्लोजिंग से लेके यहाँ पे। सो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि मंडे के लिए निफ्टी फ्लैट खुले या गैप अप खुले या गैप डाउन खुले, कुछ भी, राइट, कोई भी चीजों में खुले, 19800 इज द रेजिस्टेंस पॉइंट, राइट। ये जो जोन हमने पिछले वीक में भी डिस्कस किया था, 19490 से लेके 800, जिसके अंदर एक वीकली एक्सपायरी मिली थी 300 पॉइंट्स के अंदर। अभी ये जो पंपिंग का जोन है, यहाँ से यू मैं नोटिस कि वी आर हैविंग अ गुड सपोर्ट लाइन, राइट, गुड सपोर्ट लाइन, जो लाइन अब तक ब्रेक नहीं हुई है। ये जो लाइन है सपोर्टिंग की, ये अब तक अभी ब्रेक ही नहीं हुई है, राइट, ये अब तक ब्रेक नहीं हुई है। इसीलिए आई हैव ऑल्सो ड्रॉन अ ट्रेंड लाइन, अपवर्ड ट्रेंडिंग लाइन। सो फ्लैट खुले या गैप अप खुले, जो भी अभी नीचे से ऐसे पंपिंग मिल रहा है, राइट, नीचे से पंपिंग मिल रहा है, तो जितना जितना प्रीवियस लो के पास आए, राइट, 19600 के पास आए या 620, इस रेंज के पास जितना है 600 620, यहाँ से वापस इफ इट इज शोइंग पॉजिटिव प्राइस एक्शन, राइट, यहाँ से वापस अभी इफ इट इज शोइंग पॉजिटिव, यानी कैसे, ये ऐसे हैमर, राइट, दिस टाइप ऑफ हैमर, या फिर ऐसा अच्छा बुलिश मारूबोजू का प्राइस एक्शन, या यहाँ पे लुक एट दिस हैमर, राइट, ये जो यहाँ पे ये हैमर फॉर्म हुआ है, ऐसा प्राइस एक्शन अगर मुझे दिस रेंज पे मिले, राइट, 630 से लेके 600 के रेंज पे अगर ऐसा प्राइस एक्शन मिले, राइट, ऐसा प्राइस एक्शन यहाँ पे मिले, देन कंसिडरिंग दिस कैंडल का लो, यहाँ पे ये डे का लो, दिस लो इज एट 19580,
कंसिडरिंग 19580 एज एन एसएल आई एम इंटरेस्टेड टू टेक द कॉल, राइट। यहाँ से आई एम इंटरेस्टेड टू टेक द कॉल कब, फ्लैट खुले, गैप अप खुले, गैप डाउन खुले, यहाँ तक आए 620 या 600 तक आए और इसके पास आके ऐसा प्राइस एक्शन दे, राइट। इसके पास आके हैमर का प्राइस एक्शन दे या इतना लो आके जो भी ये प्रीवियस रेट थे उसको ऐसी बुलिश मारू बोजू, उसको ऐसे बुलिश मारू बोजू का प्राइस एक्शन मिले या उसके पास ऐसे हैमर का प्राइस एक्शन मिले जो ऊपर जाए, या इसके पास आके ऐसे एक इन्वर्टेड हैमर भी बनाए, उसको एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन दे। कहाँ पे, 630 से लेके 600 की रेंज पे, यहाँ पे ऐसे प्राइस एक्शन दे और ऊपर जाए, ओनली देन आई एम इंटरेस्टेड टू टेक द कॉल। फ्लैट खुल के आए, गैप डाउन खुल के आए, इसके पास आए, कोई भी बड़ा गैप अप हो जाए, अगर 100 प्लस गैप अप हो जाए और गैप अप होके ऊपर ही सस्टेन कर रहा है, आई एम अवॉइडिंग फॉर मंडे, राइट। आई एम अवॉइडिंग फॉर मंडे। उसके बाद सस्टेन करने के बाद वी विल डिस्कस मंडे से क्या होता है, राइट। पर गैप अप होके अगर सस्टेन हो जाए, राइट, आज की क्लोजिंग कहाँ पे, इट इज एट 19653, अगर गैप अप 700 750 के ऊपर हो रहा है और वो सस्टेन होके ऊपर ही जा रहा है, आई एम अवॉइडिंग। गैप अप होके भी 19700 किसके पास भी हो जाए, गैप अप होके भी आज के स्विंग हाई के पास आए, राइट। आज का स्विंग हाई यानी 19670 680 इस जोन के पास आए, इस जोन के पास आके भी वापस ऐसी पॉजिटिव प्राइस एक्शन दे, इसके पास आके ऐसी हैमर बनाए, इसके पास आके ऐसे पॉजिटिव प्राइस एक्शन दे, राइट। इसके पास आके वापस पॉजिटिव प्राइस एक्शन दे, अगेन आई एम इंटरेस्टेड टू बाय द कॉल टिल 19800 का टारगेट, राइट। गैप अप खुले तो इसके पास आए, पॉजिटिव प्राइस एक्शन दे, ओनली फॉर 19800 का कॉल। यहाँ से व्हाट विल बी माय एसएल, यहाँ से अगेन 50 पॉइंट्स का आई विल कीप दी एसएल, राइट। 50 पॉइंट्स का एसएल यहाँ से अगर यहाँ पे पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिला तो, राइट। दिस ऑल आई एम डिस्कसिंग फॉर 15 मिनट्स का फ्रेम, राइट। गैप अप पे भी, गैप अप पे भी अगर गैप अप सस्टेन्ड हो जाए, सस्टेन्ड होके ऊपर जाए, कितना भी 200 पॉइंट्स प्लस भी क्यों ना जाए, आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू बाय, राइट। 200 पॉइंट्स भी प्लस हो जाए, गैप अप होके यही नीचे आए, क्यों, क्योंकि लुक एट दिस लास्ट 3 डेज का प्राइस एक्शन, डिप से पंपिंग, डिप से इट इज पंपिंग। ऐसा नहीं कि ये रेजिस्टेंस तोड़ने के बाद दिस देयर पंपिंग, डे का रेजिस्टेंस तोड़ने के बाद पंपिंग हैड स्टॉप्ड, डे का रेजिस्टेंस तोड़ने के बाद पंपिंग स्टॉप, राइट। रेजिस्टेंस तोड़ने के बाद इनफैक्ट वापस नीचे डंप हो गया और वापस सपोर्ट से पंपिंग केम, राइट। सपोर्ट से पंपिंग केम, इसीलिए ऊपर से वापस सपोर्ट के पास जाए, यहां से अगेन आई एम इंटरेस्टेड। वैसे ही फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले 630 से लेके 600 की रेंज पे है, अगेन अगेन व्हाट इज द प्राइस एक्शन, दिस टाइप ऑफ प्राइस एक्शन आई एम लुकिंग फॉर, राइट। ऐसे प्राइस एक्शन पे, हाँ। बट व्हाट अबाउट पुट, पुट का सिनेरियो तभी, अभी ये पूरे पिछले 3 दिनों में क्या है, पूरे पिछले 3 दिनों में डे लो एक बार भी ब्रेक नहीं हुआ है। सो नाउ यू अंडरस्टैंड, राइट, कि अगर किसी भी सिचुएशन पे 19580 ब्रेक हो जाए, राइट, 19580 ब्रेक हो जाए, अगर 15 मिनट्स की कैंडल, नॉट इवन 30 मिनट्स, 15 मिनट्स की कैंडल, क्योंकि 3 दिनों में नहीं हुआ ऐसा है, तो अभी 19580 ब्रेक हो जाता है और इसके नीचे 15 मिनट्स की कैंडल क्लोजिंग देती है, कैसी, दिस टाइप ऑफ रेड, दिस टाइप ऑफ रेड, ऐसे रेड के साथ, राइट, दिस रेड, लुक एट दिस प्राइस एक्शन, नीचे जाते हो लुक एट दी प्राइस एक्शन, राइट। ऐसे ऐसे प्राइस एक्शन के साथ अगर 19580 ब्रेक हो जाता है, आई विल अगेन कीप अ बिगर 70 पॉइंट्स का एसएल एट 19650, 19650 विल बी माय एसएल। और यहाँ से अगेन ये जो अभी अपवर्ड ट्रेंडिंग लाइन है जो पिछले 3 दिनों में नहीं टूटी है, अगर यहाँ पे ऐसे ब्रेक हो जाए, राइट, 19580 के नीचे, देन माय टारगेट विल बी 19490, राइट। 19490 के टारगेट तक के लिए आई विल वेट। और यहाँ से अगेन इफ लोअर हाइज एंड लोअर लोज आर कंटिन्यूइंग, आई विल स्टे इन द ट्रेड, राइट। उसी तरीके से इन ऑल दी बाइंग आई विल स्टे इन द ट्रेड इफ हायर हाइज एंड हायर लोज आर कंटिन्यूइंग। इफ प्राइस एक्शन इज गोइंग दिस वेज, आई विल एग्जिट एंड अगेन वेट फॉर द अपॉर्चुनिटी जहां पे आई हैड कंसिडर द एंट्री पॉइंट, राइट। फ्लैट या गैप डाउन के लिए क्या, 630 से लेके 600 का एंट्री पॉइंट। गैप अप के लिए क्या, वापस ये पुराने स्विंग्स के पास आके, ये 670 के हाई के पास आके, 19670 इसके पास आके पॉजिटिव प्राइस एक्शन दे, ओनली देन गैप अप सस्टेन हो तो आई एम अवॉइडिंग, दैट इज ओवरऑल सिनेरियो। फॉर वीकली आई विल कैरी फॉरवर्ड दिस ट्रेड, अगर यही हायर हाइज इसी जोन पे चले और 19800 के ऊपर क्लोजिंग दे सके, देन आई विल बुक आउट 70% एंड आई विल कीप ओनली 30%, यानी इफ आई एम हैविंग ओनली 5 लॉट्स में से आई विल बुक आउट 3 लॉट्स एंड कीप ओनली 2 लॉट्स, अगर 19800 के ऊपर क्लोजिंग दे। अगर क्लोजिंग इसके ऊपर नहीं जाती, देन दिस इज ओनली मंडे का सिनेरियो, लेट इट बी फ्लैट होके नीचे, लेट इट बी गैप अप होके नीचे, या लेट इट बी ऊपर से वापस नीचे आए, राइट। ओनली इफ इट इज एबल टू क्लोज अबाउट 19800 आई एम कैरी फॉरवर्डिंग द कॉल, नहीं तो आई एम नॉट कैरी फॉरवर्डिंग, दैट टू ओनली 30%। उसी तरीके से इफ इट कैन ब्रेक 19580, राइट, 19580 ब्रेक हो जाए, 19650 पे एसएलए आई एम टेकिंग द पुट। यहाँ से इफ इट इज एबल टू क्लोज बिलो 19490 ओनली आई विल कैरी फॉरवर्ड अगेन, यहाँ से वापस क्या 30%, बुकिंग आउट 70%, दैट इज द ओवरऑल थिंग एंड दिस वी आर कंसिडरिंग टिल फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे, क्योंकि पूरी वीकली कैंडल, राइट, तो इसमें एक्सपायरी नहीं आती, इसमें नेक्स्ट वीक आ जाता है, राइट। दैट इज ओवरऑल निफ्टी का एनालिसिस, दैट इज ओवरऑल निफ्टी।
उसी तरीके से बैंक निफ्टी के लिए क्या, अभी ये वीकली पे हैमर है, राइट। बैंक निफ्टी पे इफ वी सी दिस ऑन 30 मिनट्स का फ्रेम, राइट, 30 मिनट्स का फ्रेम। सो वी आर बैक ऑन 30 मिनट्स का फ्रेम। बैंक निफ्टी जैसे आई हैव बीन डिस्कसिंग कि इट इज इनटू रेंज बाउंसिंग जोन, और बैंक निफ्टी में क्या है, जैसे निफ्टी में तो एटलीस्ट ये जो जहां से नीचे से पंपिंग आ रही थी, पंपिंग के बाद इट वाज क्लोजिंग अप, राइट। बट बैंक निफ्टी में पिछले 2 दिनों का इफ यू सी प्राइस एक्शन, आफ्टर पंपिंग इट इज अगेन गेटिंग डंप, आफ्टर पंपिंग इट इज अगेन गेटिंग डंप, राइट। यानी यानी इंट्राडे में पूरी तरह दिन ना तो कॉलर्स का है, इंट्राडे में पूरी तरह दिन ना तो पुट बायर्स का है, राइट। इंट्राडे, आई एम डिस्कसिंग इंट्राडे। अभी जिसने यहां से कॉल पकड़ा था उसको लिए यहां तक फिर भी प्रॉफिट है, राइट। बट यू मे नोटिस कि डंप आ रहा है, डंप के बाद अगर सोचे कि ये डे लो ब्रेक हो रहा है, इसके नीचे अगर पुट जाए तो नहीं, अगेन दी एसएल इज ट्रिगर्ड, राइट। अगर यहां से कोई सोचे कि कॉल बाइंग की अपॉर्चुनिटी है क्योंकि ये रेजिस्टेंस तोड़ा है, राइट, अगेन इट इज डंपिंग। सो बैंक निफ्टी इज बीइंग वेरी ट्रिकी, राइट। इसीलिए, और ये ट्रिकी क्यों हो रहा है, ये ट्रिकी होने की वजह क्या है, क्योंकि इसके अंदर ये कब से, फ्राइडे से लेके फ्राइडे का ये जो जोन है, राइट, इस जोन के अंदर यू में नोटिस, ये ऐसा नहीं कि आज ये पिछले 2 दिनों में किया है, सिंस लास्ट एंटायर वीक बैंक निफ्टी ऐसा था, राइट। अगर ये सपोर्ट तोड़ दे, सपोर्ट तोड़ने के बाद यू थिंक दिस इज पी, तो ये वापस पंप करे, राइट, वापस पंप करके यू थिंक कि वापस अब ये रेजिस्टेंस तोड़े, देन इट इज अगेन गोइंग डाउन। सो इट इज प्लेइंग रेंज बाउंड। इसीलिए बैंक निफ्टी में आई विल कीप इट वेरी सिंपल कि क्योंकि डे की कैंडल डोजी है, एंड व्हाट वी सेड कि डोजी का प्राइस एक्शन कैसा रहता है, रेंज के अंदर रहता है, राइट, रेंज के अंदर रहता है। सो ये जो अच्छी खासी शूटिंग स्टार बनी है, राइट, ये बनने के बाद ये इसका इफ यू सी हाई, राइट, लेट मी शो दिस, इसका हाई कहाँ पे, इसका हाई इज एट शार्प 44,500, राइट। ये एकदम बराबर स्ट्राइक पे हुआ है 44,500 जहां पे ये शूटिंग स्टार बनी है। तो इसके पास, एंड अगेन दिस सपोर्ट, आई एम नॉट कंसिडरिंग ये जो 44,200 का सपोर्ट आ रहा है, दिस सपोर्ट नहीं, आई विल कंसिडर दिस सपोर्ट कौन सा, ये 44,180 वाला सपोर्ट जो पिछले फ्राइडे 22 सितंबर से चला आ रहा है, राइट, वहां से लेके आज की क्लोजिंग तक। तो जब तक बैंक निफ्टी इसके पास जितना है, राइट, 44,200 से लेके 250 की रेंज में इसके पास जितना है, 180 के पास है, इसके पास आके वापस 30 मिनट्स पे, राइट, 30 मिनट्स पे ऐसा ही प्राइस एक्शन देखे, ऐसे लुक एट दिस बुलिश हैमर, ये बनने के बाद इसका लो ब्रेक हुआ, वापस नहीं, इसका लो ब्रेक नहीं हुआ, एंड इट अगेन वेंट फॉर पंपिंग, राइट। ऐसे ही 44,200 से लेके क्योंकि 360 से वापस 150 पॉइंट्स नीचे जाना बैंक निफ्टी के लिए बड़ी बात नहीं, और वापस 360 से 44,500 के पास आना बड़ी बात नहीं। बट अगेन डेज फ्रेम पे अगर डोजी है तो इसके अंदर प्राइस एक्शन रह सकता है, राइट। इसीलिए जितना इसके पास है, राइट, 44,200 से लेके 180 इस रेंज में जितना है, यहां से आई एम इंटरेस्टेड टू टेक दी कॉल कब, अगर 30 मिनट्स की फ्रेम पे 44,180 से 200 पे ऐसी कैंडल बन जाए, दिस टाइप ऑफ कैंडल, राइट, ये ऐसी हैमर बन जाए, लुक एट दिस हैमर, ये बनने के बाद सी प्राइस एक्शन कैसे गया, ये जो पिछले 3 दिनों में हमें सपोर्ट पे प्राइस एक्शन मिल रहा है, राइट, सपोर्ट पे ये जो प्राइस एक्शन मिल रहा है ना पिछले 3 दिनों में, ऐसा ही प्राइस एक्शन अगर यहाँ से बन जाए, आई एम इंटरेस्टेड टू टेक दी कॉल टिल दिस क्लोजिंग, जब तक हायर हाइज चले, राइट, जब तक हायर हाइज चले। साइडवेज प्राइस एक्शन आई एम अवॉइडिंग, देन आई विल अगेन री एंटर, राइट। पर इसके पास आके वापस हायर हाइज का प्राइस एक्शन चले, आई एम इंटरेस्टेड टू टेक दी कॉल यहाँ से, अगर सपोर्ट पे ऐसी कैंडल मिल जाए तो, राइट, 180 से लेके 200 की रेंज पे, और उसी कैंडल का लो आई विल कंसीडर दी एसएल 30 मिनट्स पे। उसी तरीके से 44,500 के पास आ जाए, राइट, 44,500 के पास आ जाए, 500 यानी शार्प 500 क्या नहीं, 450 से लेके 500 के रेंज पे है, इसके पास आके लुक एट दिस कैंडल एट टॉप, राइट, ऐसी कैंडल वापस ये कैंडल नहीं, ऐसी कैंडल टॉप पे मिले, दिस टाइप ऑफ कैंडल जो 30 मिनट्स पे ऑलरेडी अवेलेबल है, राइट, जो 30 मिनट्स पे ऑलरेडी अवेलेबल है, ऐसी कैंडल अगर रिजेक्शन की मिले, आई विल कंसिडर इस कैंडल का हाई एज एन एसएल, एंड अगेन फ्रॉम हियर आई एम इंटरेस्टेड टू टेक द पुट टिल दिस क्लोजिंग, राइट, टिल दिस क्लोजिंग। व्हेन विल आई चेंज दिस ट्रेंड, अगर ये हाई, राइट, अगर 44,500 का हाई आर्ली 1 आवर के बेसिस पे अगर ग्रीन बना है, 1 आवर के बेसिस पे ग्रीन बना है, देन आई विल कंसिडर लो ऑफ दिस कैंडल एज एन एसएल, एंड देन फ्रॉम हियर आई एम इंटरेस्टेड टू टेक द कॉल टिल दिस स्विंग हाई, राइट, दिस स्विंग हाई विच कम्स क्लोजर टू 44,800 तक। अगर आर्ली 44,500 ग्रीन बना है, आर्ली, नो स्मॉलर फ्रेम्स, नॉट एट ऑल स्मॉलर फ्रेम्स, क्यों, क्योंकि स्मॉलर फ्रेम्स आर प्लेइंग रेंज बाउंड, राइट, इट इज प्लेइंग रेंज बाउंड, इसलिए सिर्फ आर्ली अगर ये तोड़ सके ग्रीन ओनली, देन आई एम इंटरेस्टेड टू फॉर कॉल 44,800 तक के टारगेट के लिए, कंसिडरिंग लो ऑफ दिस कैंडल एज एन एसएल। उसी तरीके से 44,180, अभी ये जो पिछले 2 दिन में टूटा नहीं है, उसी तरीके से 44,180 अगर आर्ली पे ब्रेक हो जाए, देन कंसिडरिंग ये यहाँ पे जो हाई है दैट एज एन एसएल,
फ्रॉम हियर आई एम इंटरेस्टेड टू स्टे इन द पुट. फर्स्ट ऑफ ऑल ये टारगेट तक के लिए जो 44,000 के पास आता है, इफ दिस इज ऑल्सो ब्रोकन गोइंग ऑन लोअर हाई एंड लोअर लो, ओनली देन टिल 43,800, राइट, अगर आर्ली ब्रेक करे तो. नहीं तो आई विल प्ले ओनली रिवर्सल इन बैंक निफ्टी, राइट, ओनली रिवर्सल. एंड दिस इज फॉर मंडे, नो कैरी फॉरवर्डिंग ट्रेड फॉर बैंक निफ्टी, राइट. That is my overall analysis for Nifty as well as Bank Nifty for upcoming week, right? Thank you so much for watching this video. Have a happy weekend. See you on Monday. Thank you.